नमस्कार। आर के जी एस मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट के इतिहास का पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके और हम अधिक से अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन को ला सकें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, तो ये काल हो जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आपको ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान के एरिए तक पाया जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको हमारा अब पाकिस्तान की कुछ एरिया आ गया है, जैसे कि आपको सिंधु, हड़प्पा, ये सब जो है पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का घोड़े के पहचान जो मिला है आपको सुरकोटरा से मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी का ही एक स्थान है जो कि कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है, वो जो है घग्गर नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसमें जो हो गया सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। मुहर के रूप में सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग का सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से मात्रा में कांसा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि उनका मुख्य पेशा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा जो है व्यापार था, वो लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के कैसा थे, वहाँ के लोगों का निवासी कैसा था? तो ये लोग शहरी थे या उन्हें नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो थे आपको पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे उनका उत्पादन सबसे अधिक कपास का होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, यानी कि कौन था खोजकर्ता? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, वो जो अब पड़ता है, अब पाकिस्तान में पड़ता है, और रावी नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल पाया जाता है, यानी कि लोथल जो है गुजरात में है, वो उस समय का वो बंदरगाह था जो आज भी वहाँ पर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पाया जाता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि ये गुजरात में पाया जाता है। ये जो है भोगा नदी के किनारे पाया जाता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है 4 वर्गों में विभक्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता को हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उनके देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाया जाता है, आज वो पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक सिंधु घाटी के सभ्यता का एक शहर है जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो जो है उसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। वो जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज किया था। वो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी किनारे दयाराम साहनी ने खोज किया था, 1921 में खोज किया गया था। ये भी पाकिस्तान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था आपको त्रिभुजाकार था। अब अगला क्वेश्चन जो है मिलान करने को है। मिलान करना है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पाया जाता है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाया जाता है। ये दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, ये भी पाकिस्तान में पाया जाता है। राखालदास बनर्जी ने खोज किया था। लोथल का जो एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, ये भोगवा नदी किनारे गुजरात में पाया जाता है। कालीबंगा का खोज ये जो है घग्गर नदी किनारे राजस्थान में पाया जाता है, जिसे काली चूड़ियों का जगह भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जुते हुए खेत या हल वगैरह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी कि जुता हुआ खेत जो मिला है कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। उसे काली चूड़ियों का जगह भी कहते हैं। वो जो है आपको राजस्थान में पाया जाता है, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से मिला, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में जो पाया जाता है कालीबंगा, वहाँ से ईंटों का अलंकरण भी मिला है। ठीक है, और जुते हुए खेत का प्रमाण भी वहाँ से मिला है। काली चूड़ियों का जगह भी उसे कहा जाता है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध में। जो मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। इसका खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? यानी कि स्नानागार के रूप में जो बड़ा सा स्नानागार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये जो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। ये जो पड़ता है आपको पाकिस्तान में पड़ता है। इसका खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं और देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो उस समय का जो देवता जो थे आद्य शिव को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में देखिए, इसमें आपको कालीबंगा भी नहीं होगा, रोपण भी नहीं होगा, बनावली भी नहीं होगा, लोथल होगा। लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम का क्या था, यानी कि मोहनजोदड़ो को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों को टीला के नाम से भी कहते हैं या जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता था। ठीक है। वहाँ के लोग जो थे नगरों में ही रहा करते थे, वहाँ के लोग शांति प्रिय थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, यानी कि सबसे अधिक उपयोग जो है किस पशु का किया गया है, सबसे अधिक चर्चा के रूप में जाना जाता है, तो वो है बैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। वहाँ के लोग नगरों में रहा करते थे, अपने घर के चारों तरफ जो है एक बाउंड्री के रूप में वो लोग रखते थे। ठीक है। वहाँ की पक्की सड़कें होती थी, वहाँ के नली जो होते थे काफ़ी साफ़ सुथरे होते थे। ठीक है। तो वो लोग जो शांति प्रिय थे, वहाँ का लोहा का खोज नहीं हुआ है। ठीक है। तो वो जो है नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, लोथल जो है हमारा बंदरगाह के रूप में गुजरात में पड़ता है, और ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो ये जो है इसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, और लोथल जो है गुजरात यानी कि भारत में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था। तो इसका हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि इसका खोज हुआ था 1921 में दाराम साहनी के द्वारा। ये जब भारत पाकिस्तान एक में था, हमारा देश एक था, तब ये खोज हुआ था, यानी कि अब जो है पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में इसका जो है चारों ऑप्शन सही है, यानी कि नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, यानी कि नाली वहाँ पर काफ़ी अच्छा था, व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छे थे, मातृ देवी की उपासना थी, ये सारे चीज़ थे वहाँ पर, लेकिन लोहे का परिचित नहीं थे लोग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्योंकि लोहा वहाँ नहीं मिला है, वहाँ के लोग शांति प्रिय थे। ठीक है। तलवार का भी प्रयोग नहीं हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करने के दिया गया है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से कौन सी एरिया पाया जाता है, तो मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर के एरिया को हम लोग उत्तरी सीमा कहते हैं। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा यानी कि दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र के एरिया को दक्षिणी सीमा कहते हैं। ठीक है। और आपको हो जाएगा नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के एरिया होता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा यानी कि सुतका गंडोर बलूचिस्तान के एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी किनारे मांडा स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी किनारे स्थित है, यानी कि रोपण जो है आपको पंजाब में पाया जाता है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी किनारे स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि वहाँ का जल का प्रबंधन बहुत ही अच्छा था। ये कौन सी जगह से पाया गया, तो धौलावीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था, सामान्यतः जो है किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो उस समय जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तो आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं का अवशेष जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि उसको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। वहाँ पर हड्डियों का पहचान भी मिला है, क्योंकि हड्डी वगैरह जमीन से खुदाई में मिला है, चोट लगा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है आपको पाकिस्तान में पड़ता है। राखालदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था 1922 में। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसमें आपका अगला जो है कालीबंगा का जो है घग्गर नदी किनारे राजस्थान में पाया जाता है। लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है, वो जो है भोगा नदी किनारे पाया जाता है। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, चाहे उस समय का बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? तो हमारे देश की तरफ से दो लोग थे, दयाराम साहनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया और राखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है देवी देवताओं उन लोग प्रकृति का भी